नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक प्राचीन तांत्रिक कथा लेंगे जो 25 वर्ष पुरानी है। चलिए शुरू करते हैं। 1200 वर्ष पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक निर्जन ग्राम रातों को रहस्यों से कांप उठता था। उस समय थेरवादी योगिनी संप्रदाय का एक गुप्त संघ अस्तित्व में था, जिसे लोग अथर्व भूमि की छाया कहते थे। यह संघ बाहर से संयमित और शांत दिखाई देता, पर भीतर उनके साधकों में ऐसे भी थे जो पक्षमकार की गूढ़ साधनाओं में डूबे रहते। मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ग्राम के पास एक प्राचीन गुफा थी जिसे कोई साधारण व्यक्ति पार नहीं कर पाता। भीतर अंधेरे में दीवारों पर चित्र बने थे। अर्धनग्न योगिनियां, अग्नि, यज्ञ में नाचते भूत और पिघले रक्त से लिखे मंत्र। गांव वाले कहते थे वहां हर अमावस्या की रात लाल ज्योति चमकती है और श्मशान की राख सी गंध फैल जाती है। उस समय एक तांत्रिक था, आरुणेश्वर। वह काली की उपासना करता था और विश्वास करता था कि यदि पक्षमकार की पूर्ण साधना पूरी हो जाए तो उसे मृत्यु और जीवन दोनों पर अधिकार मिल जाएगा। अरुणेश्वर की आंखें लाल, जटा उलझी हुई और गले में असंख्य अस्थियों की माला थी। वह रात्रि को श्मशान में बैठा शवों पर मंत्रोच्चार करता और कुत्तों गिद्धों के बीच समाधि लगाता। ग्राम में एक और पात्र था, युवा ब्राह्मण चिरायु। वह शांतिपूर्ण जीवन चाहता था और थेरवादी योगिनियों से जुड़े ग्रंथों की खोज करता रहता। चिरायु ने सुना था कि योगिनियों ने एक बार अरुणेश्वर जैसे साधकों को श्राप दिया था, तुम्हारी तृष्णा कभी नहीं बुझेगी और जो शक्ति तुम खोजते हो वही तुम्हारा विनाश बनेगी। चिरायु इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना चाहता था। एक रात अमावस्या के अंधेरे में अरुणेश्वर ने गुफा के भीतर पक्षमकार का महायज्ञ आरंभ किया। उसने मदिरा की धारा बहाई, मांस के टुकड़े अग्नि में डाले, मत्स्य रक्त से काला तिलक बनाया और शव के पास बैठकर गुप्त मुद्रा की क्रियाएं करने लगा। उसी क्षण धुआं घना हो गया और दीवारों पर बने चित्र जीवित से प्रतीत होने लगे। अचानक एक स्त्री की गंभीर आवाज गुफा में गूंजी, अरुणेश्वर, तुम्हारा समय आ चुका है। तुमने जिस शक्ति को जगाया है वह तुम्हें निगल जाएगी। वह आवाज किसी साधारण स्त्री की नहीं थी। वह 1200 वर्ष पुरानी योगिनी की आत्मा थी, जिसने पक्षमकार की चरम साधना के बाद अमरता का श्राप पाया था। उसका चेहरा आधा छाया में था और उसकी आंखें अंगार की तरह चमक रही थी। अरुणेश्वर कांपा नहीं, बल्कि मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे श्राप नहीं, वर चाहिए। मैं मृत्यु से परे जाना चाहता हूं। मुझे अपना रहस्य बता दो। योगिनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके चरण जमीन पर नहीं पड़ते थे। वह मानो धुएं में तैर रही थी। उसके पीछे गुफा की दीवारें पिघलकर रक्त सरीखी लगने लगीं। चिरायु भी दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। वह जानता था कि यह टकराव केवल एक साधक और एक आत्मा का नहीं, बल्कि दो परंपराओं का संघर्ष था, तृष्णा और संयम का। उस रात क्या हुआ यह किसी ने स्पष्ट नहीं देखा। गांव वालों को बस इतना पता चला कि अगली सुबह गुफा से धुएं के बादल उठे और भीतर से करुण चीत्कार गूंजा। लेकिन प्रश्न यह रह गया, अरुणेश्वर नष्ट हुआ या उसे वही शक्ति मिल गई जिसकी उसे तलाश थी? गुफा के भीतर धुआं घना हो चुका था। अग्नि की लपटें कभी नीली कभी लाल होकर भयानक आकृतियां बनाने लगीं। अरुणेश्वर का शरीर तप से कांप रहा था, पर उसकी आंखों में भय नहीं, केवल उन्माद की चमक थी। उसने पक्षमकार की अंतिम क्रिया प्रारंभ की। शव के समीप बैठा गुप्त मुद्रा साधते हुए मंत्रोच्चार किया। योगिनी की छाया और स्पष्ट होने लगी। उसका रूप अलौकिक था, अर्धनग्न देह, गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में त्रिशूल। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली,
तुम्हारी साधना अपूर्ण है। आरुणेश्वर, पक्चमकार में केवल भोग नहीं, त्याग का भी रहस्य है। तुमने रक्त तो जिया, पर आत्मा नहीं समझी। तुम शक्ति नहीं, अपनी भूख को बुला रहे हो। आरुणेश्वर हंस पड़ा। त्याग से कौन अमर हुआ है? योगिनी, मुझे तुम्हारी कृपा नहीं चाहिए, मुझे बस शक्ति चाहिए। इतना कहते ही उसने अपने रक्त की एक धार अग्नि में अर्पित की। गुफा कांप उठी। उसी समय चिरायु, जो दूर एक खोह में छिपा था, अचानक जोर से मंत्र पढ़ने लगा। वह थेरवादी ग्रंथों से लिए हुए प्रज्ञा सूत्र का पाठ कर रहा था। उसकी आवाज स्पष्ट और दृढ़ थी। योगिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में क्षण भर को नरमी आई। युवा ब्राह्मण, तुम्हारी जप ध्वनि ने मुझे 1200 वर्षों के श्राप से जगाया है। अरुणेश्वर की तृष्णा ने मेरी आत्मा को बांध रखा था। परंतु सावधान, यदि यह यज्ञ पूरा हुआ तो गांव के 100 जीवन उसकी भेंट चढ़ेंगे। चिरायु ने कांपते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें मुक्त करने का कोई उपाय है? योगिनी की आवाज गंभीर हो गई। मुझे मोक्ष केवल तभी मिलेगा जब कोई साधक पक्चमकार को उलटकर साधे भोग को त्याग में, मद्य को जल में, मांस को अन्न में, मत्स्य को श्वास में और मैथुन को ध्यान में बदल दे। क्या तुम में वह साहस है? चिरायु की आंखें फैल गईं। वह जानता था कि यह साधना जीवन दान भी हो सकती है और मृत्यु का आमंत्रण भी। इधर अरुणेश्वर ने उन्माद में चिल्लाकर कहा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, यह शक्ति अब मेरी है। अचानक उसके शरीर पर भूत प्रेतों की परछाइयां चिपकने लगीं। उसकी जटा हवा में उड़ रही थी और उसकी जीभ लाल होकर बाहर निकल आई थी। वह मानो स्वयं भैरव का विकराल रूप बन गया था। गुफा की दीवारों से रक्त टपकने लगा। धुएं में नाचती छायाएं उसे घेरे हुए थीं। चिरायु ने हिम्मत जुटाकर मंत्र जप तेज कर दिया। उसकी आवाज और प्रखर होती गई और एक पल ऐसा आया जब योगिनी और अरुणेश्वर के बीच अदृश्य ऊर्जा का टकराव होने लगा। गुफा बिजली सी चमक से भर गई। अरुणेश्वर की चीख और योगिनी की करुण हंसी एक साथ गूंज उठी और फिर सब कुछ अंधकार हो गया। गांव वालों ने उस रात गुफा से अचानक उठती आकाश छूती अग्नि देखी। उन्होंने कहा, वहां से किसी के लौटने की संभावना नहीं। परंतु अगले दिन गुफा के द्वार पर एक अकेला व्यक्ति मिला, चिरायु। उसका चेहरा थका हुआ था, पर उसकी आंखों में अपूर्व तेज था। किसी ने उससे पूछा, अंदर क्या हुआ? चिरायु चुप रहा। बस इतना बोला, अरुणेश्वर ने जो मांगा उसे मिल गया और योगिनी ने जो चाहा उसे भी। लेकिन उसके बाद से गांव के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात को गुफा से स्त्री की हंसी आती, तो कभी खेतों में किसी अदृश्य छाया के पदचिन्ह मिलते। लोगों ने कहा, वह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ। अगली अमावस्या से पहले गांव का वातावरण और विचित्र हो गया। खेतों में हल जोतते किसानों ने कहा कि मिट्टी से कभी खून रिसने लगता है, तो कभी धुएं की लकीर ऊपर उठती है। और रात के समय जब महिलाएं कुएं से पानी भरने जाती, तो उन्हें किसी के पैरों की पायल की झंकार सुनाई देती, पर वहां कोई दिखाई नहीं देता। ग्राम के बुजुर्गों ने भयभीत होकर चिरायु से कहा, तुम ही ने गुफा से जीवित लौटकर हमें यह संकट दिया है, अब तुम ही इसका उपाय खोजो। चिरायु मौन रहा। उसके हृदय में योगिनी के वे शब्द गूंज रहे थे, भोग को त्याग में बदलना होगा। वह जानता था कि यह साधना किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, यह प्रयोग स्वयं उसे करना होगा। उसने गुप्त रूप से उल्टा पक्चमकार का अभ्यास प्रारंभ किया। मद्य की जगह वह गंगाजल का आसन करता और उसे अमृत मानकर पीता। मांस की जगह अन्न के दाने अग्नि में समर्पित करता। मत्स्य की जगह श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करता और हर श्वास को तरंग मानकर भीतर समेटता। मुद्रा की जगह मौन धारण करता और चित्त को स्थिर करता। और मैथुन की जगह ध्यान में परम चेतना का आलिंगन करता। ये क्रियाएं गांव वालों की दृष्टि में साधारण
सी लगती, पर गुप्त रूप से चिरायु हर रात गुफा के पास जाकर इन्हें करता। इधर अरुणेश्वर की छाया अब भी जीवित थी। उसका शरीर गुफा में जलकर राख हो चुका था, पर उसकी आत्मा शक्ति की भूख से ग्रस्त भटक रही थी। लोग कहते थे कि श्मशान के पास यदि कोई अकेला जाता तो काले धुएं से निकलकर अरुणेश्वर का चेहरा दिखाई देता, खोपड़ियों से जड़ा हुआ, लाल आंखों वाला। एक रात चिरायु साधना में लीन था। गुफा के भीतर अचानक तेज तूफान उठा। राख और धुआं मिलकर मानो प्रचंड रूप बना रहे थे। उसमें से अरुणेश्वर की आत्मा प्रकट हुई। चिरायु, तूने मेरी साधना तोड़ी, मेरी शक्ति छीनी, अब मैं तुझे निगल जाऊंगा। चिरायु ने अपनी आंखें खोली। उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी शक्ति केवल भूख थी। मैं त्याग की साधना कर रहा हूं और त्याग में कोई भूख नहीं होती। योगिनी की छाया उसी क्षण पुनः प्रकट हुई। उसका स्वर पहले से कहीं अधिक गंभीर था। यह क्षण निर्णायक है। यदि चिरायु की साधना पूर्ण हुई तो मेरा श्राप टूट जाएगा, पर यदि अरुणेश्वर की छाया उसे रोक पाई तो यह भूमि सदैव शापित हो जाएगी। गुफा बिजली की तरह चमकने लगी। दीवारों पर बने चित्र जीवित होकर बाहर आने लगे। नाचती योगिनियां, हंसते भूत, चीखते प्रेत। चिरायु ध्यानस्थ रहा। उसके चारों ओर उल्टे पक्षचमकार की ऊर्जा का मंडल बन गया। अरुणेश्वर की छाया गरज कर उस पर टूट पड़ी। अचानक गुफा की छत से रक्त की वर्षा होने लगी। योगिनी ने अपनी भुजा उठाई और मंत्रोच्चार किया। गांव के लोग दूर से केवल यह देख रहे थे कि गुफा से एक साथ प्रकाश और अंधकार की धाराएं उठ रही हैं, जैसे आकाश फट पड़ा हो। और उसी क्षण एक भीषण विस्फोट हुआ। गुफा की ओर देखने वाले सब अंधेरे में डूब गए। जब प्रकाश लौटा तो गुफा के द्वार पर केवल एक छाया खड़ी थी। वह चिरायु था, पर उसकी आंखों में अब मानवीय भाव नहीं थे। उसमें कुछ और ही झलक रही थी, मानो योगिनी की आत्मा और त्याग का तेज उसके भीतर समा गया हो। लोगों ने धीरे धीरे उससे पूछा, अरुणेश्वर कहाँ है? चिरायु ने धीमी आवाज में कहा, अरुणेश्वर अब भूख नहीं, शांति है। वह मेरी साधना में विलीन हो गया। परंतु उसी क्षण हवा में हल्की सी स्त्री की हंसी गूंजी। गांव वालों ने कांपकर एक दूसरे को देखा। क्या सचमुच श्राप टूटा था, या अब योगिनी और चिरायु की आत्माएं मिलकर एक नए रहस्य का प्रारंभ कर चुकी थीं? जानेंगे हम लोग अगले भाग में। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।